So Jai Hind to all. Today we are going to discuss about the hyperconjugation. Hyperconjugation. सर क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या समझते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से? तो एक छोटी सी स्टोरी सुनना। एक था ऑर्गेनिक शहर, हाँ बोला दीजिए। एक था बहुत प्यारा ऑर्गेनिक शहर, उसमें थे कुछ प्यारे प्यारे लोग, जैसे कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन और बेंजीन। मैंने 4 लोगों के नाम बताया, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन, डबल बॉन्डेड एल्कीन और एक प्यारा सा बेंजीन। इन लोग ना बहुत परेशान थे, बहुत क्या थे, परेशान। कार्बोकेटायन पे चार्ज था, यार कितना तकलीफ है इनकी जिंदगी में, क्योंकि इनकी जिंदगी में पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर क्या है, चार्ज है तो बोलता है यार कोई तो मेरा चार्ज खत्म कर दो। फ्री रेडिकल, इट इज हाई अनस्टेबल। एल्कीन, ये भी अनसैचुरेटेड। बेंजीन, ये भी अनसैचुरेटेड। तो इन लोग ना परेशान हो गए। अब परेशान हुए तो यार इनको क्या चाहिए था, कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो उस ऑर्गेनिक शहर में बहुत प्यारा सा कोई अल्फा कार्बन से जुड़ा अल्फा हाइड्रोजन था। अल्फा कार्बन से जुड़ा अल्फा हाइड्रोजन था। तो वो अल्फा कार्बन बोलता है मेरे जो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपन शिफ्ट कर देते किसकी तरफ, जो तकलीफ में है, जो दुख में है। तो सोचो वो शहर कितना प्यारा होगा, वो शहर कितना स्टेबल होगा। वैसे ही हम लोग आज देखेंगे हाइपर कंजुगेशन में, जिसमें अपन क्या देखेंगे, जो हमारा अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन होगा वो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा किसके पास, कार्बोकेटायन के पास, फ्री रेडिकल के पास, एल्कीन के पास और बेंजीन के पास। ये सारा कुछ अपने को पढ़ने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन क्या, आज बहुत प्यारा सा टॉपिक जिसको अपन नाम दे देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने सर। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जब अपन करने जाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सब जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, ठीक है, अपने भाई के साथ आज पूरा जुड़े रहिएगा। अपन लास्ट तक पूरा का पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट है ट्राई करेंगे सारा कुछ उड़ा दे। तो जैसा कि हम लोग कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जानते हैं, वैसे ही आज भी जानेंगे। क्या क्या जानना है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने से पहले सर अपने को ना कुछ कुछ पता होने चाहिए। तो मैं यहीं पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर अपने को जानने हैं तो जैसे देखो मैंने आपको ना इफेक्ट पढ़ाए हैं, इतने सारे तो इफेक्ट पढ़ाए हैं। कौन कौन से इफेक्ट पढ़ाए हैं, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट पूरा नहीं लिखते, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड था मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, और आज अपन स्टडी करेंगे कौन सा, हाइपर कॉन्जुगेशन। बहुत प्यारा टॉपिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये पूरे टॉपिक अपने को पढ़ना है। और सर ये तो अपन ये जानते हैं ये परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। कैसे इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा था, मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने क्या पढ़ा था, मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट अपन ने देखे थे। मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या देखे थे, कॉन्सेप्ट देखे थे, ठीक है। फिर हमने इसमें क्या देखा था, जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा कहां पे ऑपरेट होगा, ये होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होगा। हमने ये देखा था ना कि जहां पे भी ऑपरेट होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में क्या होंगे, ऑपरेट होंगे, डिस्प्लेसमेंट होंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा। कहां पे, सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा। सर फिर मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए अपन क्या देखे थे, इसके लिए देखे थे माय डियर पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट देखे थे, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन माय डियर हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन जो स्टडी करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन में देखेंगे कि इसमें क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब डीलोकलाइजेशन बोल सकते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन क्या होगा, डीलोकलाइजेशन, ठीक है। या डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आप यह बोल सकते हो डीलोकलाइजेशन, लोकेलाइजेशन
कार्बोनाइजेशन, ये होगा। ठीक है, हमने ये सारा कुछ देखे थे। मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए अपन ने क्या फिर हमने बेसिक पढ़ा था, इसके लिए पढ़े थे रेजोनेंस। अपने को क्या आना चाहिए, रेजोनेंस आने चाहिए थे। तो माय डियर, हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ने से भी पहले हमको क्या आना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ने से पहले हमको आना चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। हम क्या पढ़ेंगे सर, हम इफेक्ट पढ़ेंगे। ये सारे इफेक्ट को अपने को ना जानने से पहले, जैसे अगर अपने को इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने बहुत बेहतरीन, तो हमको क्या सीखना पड़ा था, मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीखना पड़ा था। क्लियर है। उसके बाद अपने को मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ना था। मेसोमेरिक इफेक्ट अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। अपने जब पढ़ लिए तो अपन को क्या जानना था, रेजोनेंस जानना था। आज हम लोग जानेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जानने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जानने के लिए हमको हाइपर कॉन्जुगेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। इसके जितने भी डेफिनेशन है हाइपर कॉन्जुगेशन का, वो सारा कुछ अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, दिल जान जान हमारे, मेरे भारत की बेटी, जीती रहो तुम, जीतती रहो। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। द डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन, लोकेलाइजेशन, स्पेलिंग पे यार थोड़ा यार प्लीज फोकस कर लेना। ओके, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पूरा समझेंगे, मतलब यार इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट ना सब समझेंगे। द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ कहां पे सर, ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। अपने पास कोई एल्काइल ग्रुप होगा, क्लियर है, एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड, क्या होगा सर, कनेक्टेड या फिर अटैच्ड, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ किसी से कनेक्टेड होगा, लिख देता हूं यहां पे, इससे कनेक्ट होगा। बहुत प्यारे प्यारे लोग, बहुत प्यारे प्यारे लोग। फर्स्ट ए क्या होगा, एल्कीन होगा, एल्कीन से। बी किससे, कार्बोकेटायन से, कार्बोकेटायन से, इससे भी अटैचमेंट हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है। सी क्या हो सकता है सर, फ्री रेडिकल से, फ्री रेडिकल से अपन हाइपोकॉन्जुगेशन देंगे। एंड फोर्थ होता है जो डी अपन बोल सकते हैं, वो होता है क्या, बेंजीन होगा। इसमें अपने को क्या करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टडी करनी है। क्लियर है क्या, कार्बो करना, ये सारा कुछ अपने को स्टडी करना है। ठीक है, द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप का जो डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ, और देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, डायरेक्टली कनेक्टेड। ओके, क्या होना चाहिए, डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। जो कनेक्शन भी है ना, जो अपन ने कनेक्शन देख रखा है, वो कैसा होना चाहिए, डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। बढ़िया, चलो, तो ये तो हो गया। किसमें अपन स्टडी करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। किन चीजों में, एक एल्कीन में अपन देखेंगे, सेकंड देखेंगे कार्बोकेटायन में, तो फ्री रेडिकल में, और बेंजीन में। तो सर आप थोड़ा बता दो यार, आइडिया लगा दो, एकदम थोड़ा बेसिक चीज बता दो क्या, कि एल्कीन क्या होता है और ये सारा बेंजीन क्या है। एल्कीन क्या होगा, जैसे ये अपन देखेंगे CH डबल बॉन्ड CH2 देखेंगे, अटैच्ड होगा, एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होगा। एल्काइल ग्रुप इन द सेंस ये है अपना एल्काइल ग्रुप, ये इससे CH3 से, ये एल्कीन ग्रुप हुआ। इसको ना ऐसे डिब्बा में बहुत प्यारे से, ऐसे प्यारे प्यारे लोगों को बंद कर देंगे, क्लियर है, ऐसा। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होगा, जैसे ये CH3 है, एल्काइल ग्रुप है, इससे जुड़ा होगा CH3, तो ये कार्बोकेटायन हो गया। इलेक्ट्रॉन की कमी, गरीब आदमी, लेकिन बहुत प्यारे आदमी, गरीबी है इसके पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी, बहुत पुअर आदमी। फ्री रेडिकल भी क्या होगा, ये अपना एल्काइल ग्रुप है, CH3 है, इसके साथ में क्या जुड़ा होगा, CH3 नॉट CH3 माय डियर, CH2 देन फ्री रेडिकल, कुछ ऐसा होगा। ओके,
बेंजीन, बहुत प्यारे लोग। बेंजीन कहने का मतलब क्या होगा सर, ये CH3 है, इसके साथ में कुछ ऐसे गोलू मोलू सा लोग जुड़े होंगे ऐसे, ठीक है। ये हमारा गोलू मोलू सा आदमी बेंजीन है। तो अपन इसमें क्या देख रहे हैं, मेन अपने को पकड़ने किसको, डायरेक्टली अटैच्ड कौन कौन है। ये हमारा डायरेक्टली अटैच्ड देखो एल्काइल से, ये हमारा डायरेक्टली अटैच्ड और ये बेंजीन। तो इन चारों में अपने को क्या करने होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए तो कोई कंडीशन होगा, कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगा ना, कि क्या क्या अपन किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे, कोई रूल होगा, कुछ ना कुछ तो रूल होगा। तो उन्हीं रूल को, उन्हीं कंडीशन को आज पूरा फॉलो करते हुए आज अपन स्टडी करेंगे। तो मैं लिख दूं यहाँ पे कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ कंडीशन। एक लाइन में लिखो ना सर सीधा कंडीशन। इसके लिए हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या कंडीशन होगा यार, ये कंडीशन होगा। कंडीशन लिखता हूं फर्स्ट। अब आते हैं अपन एकदम फोकस करके, ठीक है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्टडी कर रहे हैं। क्या बोला था मैंने स्टोरी में, स्टोरी सबसे पहले क्या बोला था, ऑर्गेनिक नाम का कोई शहर था, शहर में बहुत प्यारे लोग रहते थे, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन एंड बेंजीन, ये तकलीफ में थे यार कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, डेफिशिएंसी थी। तो कोई एल्काइल जैसा ग्रुप अपने अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन को बोल देता था, जाओ उसको दान करो, उसको यार डोनेशन दो यार, ये होता था। तो वही होना चाहिए कंडीशन, सबसे फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर वन क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन शुड बी sp3, अल्फा कार्बन शुड बी व्हाट सर, sp3, फर्स्ट कंडीशन, ओके। देन सेकंड कंडीशन, अच्छी बात है, उसके पास डायरेक्ट जो ग्रुप है ना वो अल्फा कार्बन, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, वन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी देयर, ओके। अब चलो यहाँ पे हम फोकस करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं यार, यही से क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये फर्स्ट, पहले तो मैं बता दूं, दोनों कंडीशन को बता दूं। ये कंडीशन क्या है, अल्फा कार्बन शुड बी sp3, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो चलो मैं एक छोटा क्वेश्चन लेता हूं, जैसे अभी मैंने लिया था, ये लिया था CH3 सिंगल बॉन्डेड कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ हमारा कोई भी ले लो, कार्बोकेटाइन ले लो, ये CH2 कार्बोकेटाइन, ये है। तो हमको ना डायरेक्टली देखना है, ये देखो ये हो गया डिब्बे में बंद, प्यारे लोग, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मैं ये क्लिक करूं, ये मेन ग्रुप है, तो ग्रुप से जुड़ा हुआ जो भी कार्बन होगा, हाउ बोला ना जी यार, ऐसे कैसे चलेगा बताओ, आपको क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में आपको कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, है ना, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आपके डाउट्स आपको बताने पड़ेंगे, तभी तो मैं जाके आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा। क्लियर है, चलो। तो अभी तो डाउट नहीं आया होगा, अभी तो पढ़े ही क्या है। ये अपने पास एक ग्रुप है, इस ग्रुप में अगर कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे और बहुत सारे कार्बन जोड़ देते, चलो इसको ना मिटाते हैं, और बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने कर दिया CH2, इधर आ जाते हैं CH2, इधर आ जाते हैं CH3, ये कोई ग्रुप है बढ़िया, बहुत प्यारे से ग्रुप, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। उसके बाद वाले कार्बन को बीटा कार्बन, उसके बाद वाले कार्बन को गामा कार्बन, क्या बोलते हैं, गामा कार्बन। जिसने हमको पीटा वो कौन है, अल्फा, गामा और बीटा है। इसी जिंदगी बर्बाद करके रखा है, बताओ कि इसमें देखो, अब ये अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन, तो इसको हम बोलते हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन। इस एग्जांपल से आप क्या कर सकते हो, ये सारे कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। और अच्छी बात क्या, ये देखो ये कार्बन जो है ना sp3 है, सर ऐसे कैसे आप बोल देते हो sp3 है, तो देखो थोड़ा सा मैं लिखूं यहाँ पे, इस कार्बन को ए इधर लिखते हैं, ठीक है। क्या है ये एक्चुअल में CH1, उसके बाद इधर एक कार्बन है, और इधर क्या है हाइड्रोजन, इधर वो ग्रुप लगा हुआ है कार्बोकेटायन का CH2 पॉजिटिव, ठीक है। और इधर क्या है हाइड्रोजन, हमने तो सीख रहा था स्टेरिक नंबर वाला, अगर सर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन कौन सा,
sp3, तो दोनों कंडीशन तो फुलफिल हो रहे हैं। मतलब इसमें आराम से हम क्या स्टडी कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अगर इस टाइप के कोई एग्जांपल दिखे मतलब उसमें हम क्या फुलफिल कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टडी कर सकते हैं। एकदम क्लियर है? ओके, तो ये कंडीशन है कि अपन जिसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे उसमें क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन होना चाहिए और वो sp3 होना चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो एकदम एकदम याद ही रखना, वन अल्फा हाइड्रोजन। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्या इसमें अल्फा, इसमें क्या बोलना चाहिए, क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा? फर्स्ट, कितने क्वेश्चन कराते हो सर आप, पढ़ाते नहीं हो, जा रहे क्वेश्चन करा दे। तो ये लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये लो एक बी, ठीक है। अरे इसमें कार्बोकेटाइन वेटाइन लिखो ना यार, इधर मैं कर देता हूँ कार्बोकेटाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये लो 1 2 एंड देन 3, ये हो गया। यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं बहुत प्यारा सा, सी, ठीक है, सी, ये लो गोल मटोल लोग, गोलू मोलू सा लोग, ये लोग, और इसमें लगा देते हैं इधर एक एंड देन एक और ये दे दें, ये हो गया, ठीक है। क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा क्या? फर्स्ट, फर्स्ट क्या है कंडीशन कि एटलीस्ट जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन क्या होने चाहिए, sp3 होने चाहिए सर। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है कि इसमें कोई वन अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, वन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी देयर। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा क्या? तो चलो डिब्बा बनाओ और उसके बाद डिब्बे में देखो, डिब्बे में ये हो गया हमारा कार्बोकेटाइन, ओके, ये हो गया हमारा फ्री रेडिकल, अच्छे अच्छे लोग, और ये हो गया हमारा बेंजीन, ये लो कितनी प्यारी बात। तो क्या इन सब में देखने को मिलेगा क्या हाइपर कॉन्जुगेशन? चलो ठीक है, तो देखो ये क्या है, कार्बन, यहाँ पे क्या है कार्बन, एक वैलेंसी दो वैलेंसी, यार ऑफ कोर्स एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, सेकेंड हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो मतलब इसी क्या है, इसमें इसमें अपने को क्या देखने को मिलेगा, ये तो है sp3 भी है, sp3 भी है और दो अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ऑफ कोर्स इसमें अपने को हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। ओके क्लियर? इसमें देखो ये क्या है, कार्बन, ठीक है, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे अटैच्ड है, और इधर कितने कार्बन, CH3 1 2 3। पहले तो ये देखो ये मेन ग्रुप है आपका, मेन ग्रुप में क्या, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या, मतलब तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर है सर, और एक अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे है, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब इसमें दोनों साइड से अपने को देखने को मिलेगा। ओके, इसमें देखो ये बेंजीन हो गया, मेन ग्रुप हुआ आपका, यहाँ पे जुड़ा हुआ आपका CH3, तो यही तो अल्फा हो गया जी, ठीक है। तो अल्फा, अगर ये क्या है अल्फा कार्बन, तो मतलब इसमें जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्लियर है? तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, ये जस्ट कंडीशन है कि अपन को हाइपर कॉन्जुगेशन स्टडी करने से पहले ये छोटे छोटे टर्म्स पता होने चाहिए। अपन तो चलेंगे किसमें किसमें अपने को क्या करने हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टडी करने हैं। तो एक फर्स्ट अपन केस क्या स्टडी करेंगे, कार्बोकेटाइन। क्लियर? चलो तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे कौन सा, कार्बोकेटाइन। तो मैं यहाँ पे लिख दूं इन केस, फर्स्ट सबसे एक यहां से स्टार्ट होगा, इन केस कार्बोकेटाइन, केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 कौन सा केस है सर, कार्बोकेटाइन वाला केस है, कार्बोकेटाइन वाला केस है। इस केस में अपने को स्टडी करने, कार्बोकेटाइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, बहुत प्यारे लोग हैं जिसके पास 1 2 3 कुछ इस टाइप से, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, कितने कम टाइम के लिए, कितने कम टाइम के लिए सर, 10⁻⁻6 सेकेंड के लिए जिंदा रहते हैं, ये सारा कुछ अपन जानते हैं। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टोर होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ये सारा केस अपन जानते हैं, ठीक है। तो अपने को ना इसमें जानने हैं कि कोई कार्बोकेटाइन में कैसे हम क्या कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टडी कर सकते हैं। ओके चलो, तो इन सब में तो अपन देखेंगे हाइपर, मैं एक बार देख लूं जस्ट सही आ रहा है नहीं आ रहा है वीडियो, बहुत सही आ रहा है, ठीक है। तो इन सब में तो क्या देखने को मिलेगा अपने को, हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? अब देखते हैं एक केस अपना क्या लेते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन। इसी इफेक्ट को ना, इसी हाइपर कॉन्जुगेशन को एक और बहुत प्यारा नाम बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूं बैकर नाथन इफेक्ट। क्या बोलते हैं आप कहीं पे लिख के रखना, इसको बोलते हैं आल्सो नोन एज बैकर नाथन इफेक्ट। कहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ पे बैकर
नाथन इफेक्ट, ठीक है, बेकर नाथन इफेक्ट, और कुछ कुछ नाम है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसको मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है, क्यों बोलते हैं। चलो फर्स्ट केस चलते, कार्बोकेटन वाले केस में। अरे स्टार्ट करो जी, चलो। देखो अपने पास क्या है, एक कार्बन है, इससे जुड़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस केस में एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इन सब जगहों पे हाइड्रोजन है। इधर मैं जोड़ दूं कार्बोकेटायन, तो कोई सा भी कार्बोकेटायन ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया आपका CH2 कार्बोकेटायन, ये कुछ ऐसा। प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें अपन को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जानने में, इसको पहले ना ब्रेक कर दो ऐसे, इधर एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है, चलो नो नीड। अब क्या होगा, देखो इस कार्बोकेटायन के पास, मान लो यहाँ पे कार्बोकेटायन है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये जो भाई साहब है ना हाइड्रोजन, अब इसमें देखो ये मेन ग्रुप हुआ, ये हमारा क्या हुआ, मेन ग्रुप, ये हमारा हुआ मेन ग्रुप कार्बोकेटायन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। अब अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, मतलब इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब क्या होगा, उस प्यारे प्यारे शहर में ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये ना बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया, ऐसे यहां से ब्रेक हुआ। एक्चुअल में तो होता ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो यहाँ पे बॉन्ड जनरेट होगा, फिर भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहेगी, कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फिर से रही, बॉन्ड बनाने के लिए अपने को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ बोला ना जी यार, लेकिन यहाँ पे तो एक ही है, तो हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या ही होगा सर, ऐसे होगा माय डियर, कैसे, ये जाएगा इधर, अरे छोटा बनाना, इतने बड़े बनाने की क्या, ओके ठीक है। अब क्या होगा, सेम कुछ नहीं हुआ, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अल्फा हाइड्रोजन उठ के बॉन्ड बना लेगा, मतलब क्या हुआ, ये बनेगा कार्बन, ये तो एज इट इज रहेगा कार्बन, और इधर आ जाओ आप CH2, जो कार्बोकेटायन था वो तो हो गया खत्म, कार्बोकेटायन खत्म होगा नहीं होगा जी, सिंगल बॉन्ड रेडी और ये बॉन्ड बना लिया, मतलब आ गए यहाँ पे डबल बॉन्ड, लेकिन एक हाइड्रोजन एज इट इज ऐसा रहेगा, दूसरा हाइड्रोजन भी एज इट इज ऐसा रहेगा, लेकिन बेचारा प्यारे प्यारे लोग जिनने दान दिया, डोनेशन किया, वो रह गया इधर लुखा, ये लो, ओके, H प्लस बन गया, प्रोटॉन बन गया। तो अगर इनके बनने से क्या यहाँ पे कोई बॉन्ड बना क्या, नो, तो अगर यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी एक नाम देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको बोलते हैं। क्लियर है क्या, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। मतलब सर एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना, ये पूरा जो आपके पास कार्बोकेटायन स्पीसीज था, इससे हमने क्या कर दिया, इससे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, कैसे फॉर्म हुआ, ये कार्बोकेटायन जो आप अभी तक अनस्टेबल बोल रहे थे, वो थोड़ा क्या हो गया, अब स्टेबल हो गया इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से। तो क्या सर केवल एक बनेगा क्या, नो 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 यार, जब ये हाइड्रोजन सैक्रिफाइस कर सकता है तो ऑफ कोर्स ये हाइड्रोजन भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं, तो अपन सेकेंड भी बना सकते हैं। देखो सेकेंड कैसे बना सकते हैं, इस बार केस में ये वाला हाइड्रोजन डोनेशन करेगा, ठीक है, तो क्या बना, देखो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा, कार्बन, उसके बाद नीचे में हाइड्रोजन को छूना नहीं है, इस वाले हाइड्रोजन को भी छूना नहीं है, लेकिन आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्या बनेगा, CH2, अभी खाली हो गया इनके दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये क्या बना लिया, H प्लस बना लिया, ये बन गया, 2 स्ट्रक्चर बन गए, कितनी अच्छी बात है। अच्छा एक और हो सकता है, यहाँ पे आप एक और बना लो कुछ इस टाइप, 3 बनेंगे, कैसे 3 बनेंगे सर, ये वाला हाइड्रोजन सैक्रिफाइस करेगा, ये वाला है, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन सैक्रिफाइस करेगा, कुछ इस टाइप से ब्रेकिंग होगा, तो स्ट्रक्चर बनेगा, देखो CH2 यहाँ पे क्रिएट होगा आपका डबल बॉन्ड, और इस बार कौन कौन कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, क्लियर है, ये हाइड्रोजन क्या बन गया, इस बार बेचारा लुखा बन गया, क्लियर है। तो मतलब इसके टोटल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बने, 3 बने, और पहले जो था वो क्या था, एक, तो टोटल कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, 4 स्ट्रक्चर हो गए सर। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लीज याद रखना, इसको ऐसे भी, इस एरो से भी ऐसे, ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ऐसे हो जाओ, इसको
दोनों साइड के एरो से अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आपको एक आइडिया लगा होगा इसमें कि सर क्या जितने अल्फा हाइड्रोजन थे उतने स्ट्रक्चर बनेंगे, ऑफ कोर्स उतने अल्फा क्या बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। क्लियर? क्या कितने अल्फा थे यहाँ पे, 1 2 3, और एक पहले से जो था ये वाला, तो उसको अपन बोल देंगे ओवरऑल कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, 3, और एक जो पहले से था मतलब 4 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। तो टोटल इस स्पीसीज के टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बने, तो सर 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बने। ये हमने सीखा किस केस में, कार्बोकेटायन के केस में। और यहाँ पे ना एक और चीज याद रखना, देखो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो इन सब का अगर आप क्या बना दो, हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइब्रिड बना दो। यहाँ पे मैं बना के बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम क्या बनाने जाएं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइब्रिड बनाए, समझ रहे हो, इधर किधर बना दे सर, यहाँ पे, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या ही बनेगा, सारे स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन, कार्बन सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। और अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, इस कार्बन से क्या क्या अटैच्ड है, देखो ऐसे डेस लाइन से। यहाँ पे देखो इस वाली स्ट्रक्चर में यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, तो मैं पहले तो हाइड्रोजन लिख लूं, 3 हाइड्रोजन को लिख लूं, एक हाइड्रोजन इधर, सेकेंड हाइड्रोजन इधर, थर्ड हाइड्रोजन इधर, ठीक है। ओके बढ़िया। हाइड्रोजन के पास बॉन्ड है भी नहीं भी, वाओ, बॉन्ड है भी नहीं भी, बॉन्ड है भी नहीं भी, तो ये क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या है ये, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या लगाओगे इस पे, सर इस पे ना पहले डेल पॉजिटिव था, बिल्कुल लगा दो। इस पे भी क्या आया, डेल पॉजिटिव था, इस पे भी क्या आया, डेल पॉजिटिव था, इस पे भी क्या आया, डेल पॉजिटिव था। ये होता है क्या, आपका हाइब्रिड हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। या फिर इसको लिख दूं मैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग कॉन्जुगेटिंग हाइपर कॉन्जुगेशन हाइब्रिड, ये जो बना क्या है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। लेकिन एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और 3 बॉन्ड, क्या इसको एक साथ दिखा सकते हैं क्या, नो, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। नो ऑफ टोटल बॉन्ड्स, जितने भी मतलब अपन के जो बॉन्ड बनेंगे ना, यहाँ पे नंबर ऑफ जितने भी यहाँ पे बॉन्ड बने 1 2 3 टोटल जितने बॉन्ड है उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड आर सेम इन ऑल स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने भी बॉन्ड बनेंगे, नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड इन ऑल स्ट्रक्चर। Number of total bond in all structure are the same, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड है सबके सब क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सारा कुछ क्या है, सेम होंगे। ओके अब अपन क्या समझते हैं इसमें ओवरलैपिंग एक्चुअल में कैसा हुआ है। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कैसा हुआ, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। जितने भी अपन ने क्या लिया, ऑर्बिटल लिया। जैसे अपन ले लेते कौन सा, CH2 ले रहे थे, ये कार्बन और इधर क्या था, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या था, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो इसको कार्बन के मैं ऑर्बिटल्स को मैं ऐसे ले सकता हूँ, ऑफ कोर्स ऐसे कुछ, ठीक है, ये ऐसे sp3 है ना, तो ये हाइड्रोजन हो गया। इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या किया था, शेयरिंग किया था, तो यहाँ पे अपने दो इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब देखो आगे क्या था सर, ये CH2। अब कार्बोकेटायन है, इसका मतलब ऑफ कोर्स इसके पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, कुछ इस टाइप से क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। इसको मैं क्या बोल दूं,
इसको बोल दूं वैकेंट पी ऑर्बिटल। इसके पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। और ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है कौन सा है सर, sp3। क्लियर, चलो अच्छी बात। अब होगा क्या एक्चुअल में कि देखो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। और ये कौन सा है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। इनके बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड ही तो बनेगा ना। ये जैसे सिग्मा बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये भी सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। तो इसको यहाँ पे जो कनेक्शन होगा ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। ऐसा कुछ ओवरलैपिंग जो होगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है वैकेंट में, यहाँ पे वैकेंट जा रहा है, ऐसे कुछ ओवरलैपिंग हो रहा है कुछ इस टाइप से, आप समझ रहे हो। तो वो क्या हुआ, सिग्मा टू पाई ऑर्बिटल हुआ। तो इस ओवरलैपिंग को हम नाम दे देते हैं, इस ओवरलैपिंग को नाम दे देते हैं अपन लोग सिग्मा सिग्मा और ये पी ऑर्बिटल। ये कुछ इस टाइप से अपन इस ओवरलैपिंग को क्या नाम दे देते हैं, नाम देते हैं। क्लियर है, ये ऐसा, ठीक है। मतलब कार्ब केटायन में किस टाइप की ओवरलैपिंग होगी, वो ओवरलैपिंग होगी सिग्मा टू पी वैकेंट ऑर्बिटल, पी वैकेंट ऑर्बिटल, पी वैकेंट ऑर्बिटल, याद रखेंगे एकदम, ठीक है। पी वैकेंट ऑर्बिटल, यहां से आपके जेई में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अल्फा कार्बन का कौन सा, ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का कौन सा कार्बन होगा, sp3 सिग्मा, sp3 सिग्मा होगा, ठीक है। और वो ओवरलैपिंग किससे करेगा, पी वैकेंट ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट केस चलते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा कौन सा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के केस में भी सेम टू सेम बनेगा। केस नंबर सेकेंड, केस सेकेंड कौन सा केस है सर, फ्री रेडिकल का केस। कैसे बनेगा, लिख दूं यहां पे फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का, ठीक है। अब फ्री रेडिकल क्या होता है, जैसे हमने ले लिया CH3 पे एक इलेक्ट्रॉन, CH3 पे क्या है अपना एक इलेक्ट्रॉन, उसमें अपन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन। अब फिर से वो एग्जांपल लेते हैं अपन, C हाइड्रोजन, यहाँ पे वन हाइड्रोजन और ये क्या हो गया, वन हाइड्रोजन। इधर क्या है सर, CH2 बना क्या, फ्री रेडिकल। अब इसके आप हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो फर्स्ट तो क्या बनेगा, देखो यार इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्री रेडिकल जो होता है, फ्री रेडिकल जो होता है, ओ माय गॉड, एक मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है, प्लीज समझो। यहाँ पे एक्चुअल में जो कार्ब केटायन है, मैं फ्लो में बोल गया यहाँ पे, वेयर इज इधर, ठीक है, सॉरी। कार्ब केटायन जो होता है, देखो ये जो कार्ब केटायन है, यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन 1 2 3, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। बुढ़ापे में पता नहीं क्या ही हो जाता है, ये क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, सॉरी फॉर दैट, ओके, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। जो आपका फ्री रेडिकल है ना, वो है कितने, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कहाँ गया, आगे, ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, ये भाई साहब है 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये बॉन्डिंग ब्रेक हुआ कुछ इस टाइप से, तो ब्रेकिंग जो होगा ना ऐसे होगा, ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होता है सर, फ्री रेडिकल ए, और अगर ए को आप ब्रेक करोगे या फिर बी को ब्रेक करोगे, ये मैंने बी को ब्रेक किया, तो अगर होमोलिटिक फ्यूजन होगा, फिश हुक, गरी हुक जिसको बोलते हैं, फुल छत्तीसगढ़ी आदमी ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है, हम लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिश हुक, फिश हुक, फिश हुक, ठीक है, इस टाइप से ब्रेक होता है। फिश हुक एरो बोलते हैं, फिश हुक एरो बोलते हैं, ये ब्रेकिंग हुआ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नेक्स्ट देखते हैं, चलो CH, और वो तो ब्रेक हो चुका है, मतलब वो बना लिया H फ्री रेडिकल, इसको अपने को छूना नहीं है। ये आ गया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड पहले था, और ये CH2। अब इसके एक इलेक्ट्रॉन और इसके एक इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और इस हाइड्रोजन को फिर से लिख देंगे। सर आप सेकेंड हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना दो ना यार, ये लो, ये क्या है, एक दूसरे के हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। सेकेंड बनेगा, इस वाले हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे यहाँ से, ये लो, ठीक है, तो क्या बनेगा ऐसा, CH हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, फ्री रेडिकल बना लिया, एक हाइड्रोजन इधर, डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा फिर से यहाँ पे CH2, थर्ड बना सकते हैं, ऑफ कोर्स थर्ड बना सकते हैं। कौन से बनेंगे थर्ड, ऐसे बने। इस वाले हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा,
CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है, डबल बॉन्ड आया और इस बार ये हाइड्रोजन ब्रेक हुआ है, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, फ्री हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, फ्री रेडिकल यहाँ पे। ठीक है, तो 3 फिर बने। अब इसके अगर आप फिर से जाओगे क्या बनाने के लिए, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, नो। ठीक है, तो इन सब जगह पे हमने ये जाना इनका ओवरलैपिंग क्या होगा। देखो ये वाला ऑर्बिटल और इनके बीच जो ऑर्बिटल है, तो ये तो क्या होगा सर, ऑफ कोर्स आपका sp3 ही है। ठीक है, और वो कौन सा है, उस कार्बन का जो अल्फा है वो सिग्मा है। ठीक है, इनके ओवरलैपिंग में अपन क्या जान सकते हैं, ओके देखो इसी पेज पे चलते हैं, चलो यहीं पे, नो नीड टू न्यू पेज। यहाँ पे समझना, इस वाले कार्बन का ये हो गया कार्बन और इससे जुड़ा हुआ, मैं फर्स्ट वाले को ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया अपना सेकेंड हाइड्रोजन, और यहाँ पे sp3 है तो उसका शेप कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा जी। ठीक है, बहुत प्यारा सा। ठीक है, इधर आ जाते हैं तो बना कौन, कार्बन, और ये ऐसा एक ऑर्बिटल बनाया, यहाँ पे क्या है, CH2 फ्री रेडिकल है, मतलब हाफ फिल्ड है सर। फ्री रेडिकल है मतलब क्या है, हाफ फिल्ड है। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे। तो ये जो है ये क्या है, p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल कैसे है, p हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। और इनका कौन सा अपन ने यूज किया, तो इसको फिर से बोलेंगे, इसको फिर बोलेंगे सिग्मा, सिग्मा p हाफ फील्ड ऑर्बिटल। इनके बीच क्या हो गया, ऐसा ओवरलैपिंग हो, इसमें फ्री रेडिकल के केस में। ठीक है, अब थर्ड अपन चलता है किसमें, एल्कीन में। ये थोड़ा बढ़िया है थर्ड वाला केस, थर्ड वाला ओवरलैपिंग किसमें देखेंगे, थर्ड केस एल्कीन, केस नंबर 3, केस नंबर 3 इन एल्कीन। इसमें करने जा रहे हो आप एल्कीन में, एल्कीन में। ठीक है, अपने पास कोई एल्कीन होगा उसमें क्या करेंगे, मैं ले लेता हूं कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, सेम एग्जांपल लेते हैं। ओके, सिंगल बॉन्ड, एल्कीन क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारा मेन ग्रुप है, एल्कीन तो यही होगा ना भाई, ये एल्कीन है उससे जुड़ा हुआ, तो इसमें 3 अल्फा क्या है अपने पास, 3 अल्फा क्या है, हाइड्रोजन है। अब इसको अपन क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक बनाता हूं तो सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो क्या होगा, जैसे ही ये डिब्बा को हटाते हैं, जैसे ही फर्स्ट क्या हुआ, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है एल्कीन पे, देखो पहले तो ये मूव करेगा यहाँ पे ऐसा। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा ऐसा, तो ये एल्कीन के जो बॉन्ड है उठ के कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर है क्या, फर्स्ट हाइड्रोजन ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कार्बन, उससे जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये बना लिया CH2 और आगे इस पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं हाइड्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन, इसने भाई साहब ने दिया, मतलब ये फिर क्या बनेगा, H प्लस बनेगा। क्या बनेगा, H प्लस। तो एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। सेम अगर आप बनाने जाओ तो फिर सेकेंड में बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये नेगेटिव चार्ज, इस वाले उस हाइड्रोजन को जोड़ दो, ये हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को हटा दो तो H प्लस, इस हाइड्रोजन को हटा दिया हमने इस बार। ठीक है, नीचे में फिर क्या आएगा, हाइड्रोजन। थर्ड में थर्ड केस में आ जाओ, थर्ड केस में क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे नेगेटिव आया सर, इस वाले हाइड्रोजन को हटा देते, इन दोनों हाइड्रोजन को जोड़ देते। तो ये एल्कीन के केस में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, इसको बहुत ध्यान से समझना। एल्कीन के केस में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्या होगा, ओवरलैपिंग, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है, कैसे होगा इसमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, तो हम क्या करते हैं, सेम एग्जांपल, कार्बन, इधर क्या है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, और इसको तो सब फूल बना लेते हो आप, तो मैं इसको लिख दूं CH डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया अपना CH2, ये अपने पास एल्कीन है और इससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, ये कुछ ऐसा। तो मैं बोल दूं इसको कौन सा है, ये ऑफ कोर्स sp3 है, sp3 का सिग्मा,
sp3 का ये सिग्मा, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अच्छी बात, क्योंकि ये तो सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, हमने तो पढ़ा रखा है ना एमओटी। एमओटी का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, क्या पढ़े एमओटी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में। एमओटी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमको ये बताता है कि अगर 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो, जैसे एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल दोनों जब कंबाइन होते हैं तो क्या बना लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक बनाता है क्या, ये क्या है यार, इसको बोल दूं मैं एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, क्लियर है। ऑर्बिटल ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हमने इतने सारे क्या ले लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे मैंने 1 लिया, यहाँ पे भी 1 लिया, क्लियर है। तो ये 2 मॉलिक्यूलर, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एक बनाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये बनेगा एक ऑर्बिटल यहाँ पे, एक ऑर्बिटल यहाँ पे। इसका नाम हम लोग ले देते हैं क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बनेगा। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो एक की एनर्जी ज्यादा, एक की एनर्जी कम, ये तो जानते हैं, एनर्जी चीज है, एमओटी में पढ़े हैं। एक बनता है क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन तो इसमें फुल होता है यार, जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फुल फिल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा आपका, वैकेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं स्टार, क्या बोलते हैं, पाई स्टार। ये क्या हुआ आपका पाई, तो ये क्या हो गया आपका पाई स्टार हो गया। प्लीज नोट बी यार, इसको यार नोट करके रखे यार, हजार के छुट्टे नहीं रखने, नोट करके रखने, एकदम नोट रखने, ठीक है। तो एक्चुअल में जो इनका स्ट्रक्चर होता है ना, जो पाई स्टार है उसका स्ट्रक्चर बहुत प्यारा सा फूल फ्लावर जैसे होते हैं, आप लोग के जैसे फूलमती जैसे, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है। तो ये कहाँ पे फिर कहाँ ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ ओवरलैपिंग करेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। ऐसे इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। इसको क्या नाम दे देते हैं हम लोग, पाई स्टार नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, पाई स्टार। तो इसमें जो ओवरलैपिंग हुआ सिग्मा 2 पाई स्टार ओवरलैपिंग होता है। ये जेई एडवांस का एक क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्कीन में जो ओवरलैपिंग होता है कहाँ होता है, तो वो होता है क्या, सिग्मा और पाई स्टार में। एकदम क्लियर है क्या, यहां तक एकदम क्लियर, ओके। तो बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स है इसके और हमको एकदम याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट, कार्बोनिल एंड CN, ये जो कार्बोनिल और जो साइनाइड है ना, ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं दिखाएंगे, याद रखना। किसके कारण, कैन नॉट, पूरा लिख दे अंग्रेजी, कैन नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन। पूछो क्यों, बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी गैप, हाई एनर्जी ऑफ पाई स्टार, हाई एनर्जी ऑफ पाई स्टार ऑर्बिटल। इतना गैप होता है ना, इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं जा पाता। सेकेंड, अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालने हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपको निकालने हैं, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालने हैं, क्या निकालने हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग। अब ब्रैकेट में अगर लिखा हुआ है इन्वॉल्विंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इन्वॉल्विंग कार्बन हाइड्रोजन ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेक, तो कैसे निकालोगे, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाने खट्टाक से ऐसे लिख देने हैं। आपको क्या करने हैं, ये फर्स्ट पॉइंट एकदम याद रखेंगे। अगर आपको क्या बोलना हो, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हो, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, अगर ये बॉन्ड ब्रेक करने हैं तो कुछ नहीं देखना, आप देखना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कितनी अच्छी बात। थर्ड पॉइंट ये भी हो सकता है, टोटल अगर ये पूछे केवल हाइपर
कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अगर निकालने हो, ठीक है, ये केस हो, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालने हो, बॉन्ड ब्रेक के बाद नहीं बोला गया है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 कर दोगे। ये बात क्लियर हुआ क्या? ठीक है, ये देखने अपने फर्स्ट केस क्या है, कार्बोनिल और जो साइनाइड है कैन नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी गैप। इसमें सर, इसमें इनके पाई स्टार में, इनके जो पाई स्टार है ना उनमें एनर्जी गैप ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अगर बोल दिया इन्वॉल्व कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, तो उस केस में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अपने को देखने हैं केवल। ठीक है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ओवरऑल बोला तो उस केस में क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 कर दें। क्लियर है? चलते हैं केवल क्वेश्चन की तरफ। अब चलते केवल क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन यार उड़ा देंगे सर, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है। फॉर द कार्बोकेटायन बिलो, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये 3 डिग्री दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, विच गिव्स द मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। एकदम इजी, आप आराम से बना लोगे। जैसे देखो अभी तो बना रहे थे, इसमें देखो ये क्या है आपका CH3, तो अभी जस्ट मैं बताया हूं आपको, ये देखने हैं कि देखो कार्बन है, ये कार्बोकेटायन है, ठीक है, कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ कितने और कार्बन है, तो इससे जुड़े हुए आपके CH3 हैं, बिल्कुल सही। इधर भी क्या है आपके CH3 हैं और इधर भी क्या है CH3। क्लियर? अगर अपने को इन्वॉल्व बोला रहता तो बात अलग है, ठीक है, यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं बोला है, तो इसके जो ओवरऑल बनेंगे, देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, क्या है सर ये अल्फा कार्बन, ये मेन ग्रुप है अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ, तो हाइड्रोजन कितने हैं अल्फा कार्बन कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें, तो ओवरऑल कितना हुआ 9 अल्फा हाइड्रोजन। एकदम क्लियर है? अब 9 अल्फा हाइड्रोजन है और ये एक पहले से है एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ओवरऑल कितना होगा 9 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, ओवरऑल हमारा आंसर कितना हो गया 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। किसमें? फर्स्ट वाले केस में। सेकेंड वाले केस में देखो यहीं पे बनाते हैं, सेकेंड वाले केस में क्या है, कितने हैं, ये है CH प्लस, इधर मैं कर दूं CH3, इधर भी CH3, तो 3 और 3 6 और 1 7, मतलब इसमें कितने बने 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें कितने बनेंगे 3 हैं, तो और एक 4, तो बनेंगे 4 क्या बोलेंगे अल्फा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे ज्यादा किसमें बनेगा सर? फर्स्ट में बनेगा, देन सेकेंड में बनेगा, देन थर्ड में बनेगा। ये हमारा बहुत प्यारा सा आंसर आ गया 2 मिनट का। ठीक है, विद इन सेकेंड अपन ने सॉल्व कर लिया। आंसर नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। एकदम क्लियर है, आसानी से निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, चलो सब में फाइंड आउट करने हैं, बहुत बेहतरीन। फर्स्ट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग। आपको पहला वाला स्ट्रक्चर नहीं देना, ये वाला स्ट्रक्चर काउंट नहीं करने हैं, बस आपको अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करने। तो पहले ना इसको बहुत इजी बना लो। कैसे बना सकते हो इजी? ऐसे इजी बना सकते हो। देखो ये मेन ग्रुप हो गया, एल्कीन हो गया, ये लो, ये क्या हो गया आपका एल्कीन, एल्कीन उसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ये लो, ये एल्कीन हो गया, ठीक है, ये एल्कीन हो गया, मैं ब्रैकेट में बंद कर दे, सबको एक साथ कर सकते हैं। ये ब्रैकेट में हमने इसको क्लोज कर दिया, ये लो ब्रैकेट में बंद हो गया ये, ठीक है। इधर आ जाओ, इस एल्कीन को ब्रैकेट में बंद कर दो, बस आपको फिर कार्बन को देखना है, ठीक है। यहाँ पे फ्री रेडिकल है, इसको भी बंद कर दो, ब्रैकेट में बंद कर दो, ये भी हो गया ब्रैकेट में बंद, कितने अच्छे लोग हैं ये भी, ठीक है, ये लो, ये भी बंद हो गया। अब आप फाइंड करते रहो, चलो करते हैं, ठीक है। तो ये अपना आया क्या, ये अपना आया क्या, ये एल्कीन है, यहाँ पे जुड़ा हुआ क्या है आपका CH3, और ये कैसा है अल्फा है, ये कैसा है अल्फा। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, इसके बनेंगे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें देखो ये क्या है आपका CH3 है, CH3, और ये भी क्या है आपके CH3, तो 3 और 3 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बने। बहुत सही सर, एकदम क्लियर। ये एल्कीन है, यहाँ पे क्या है CH3 और इधर भी क्या है CH3, क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे
6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ब्रेक करने के बाद ना इसमें आ जाओ, यहाँ पे देखो ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये भी कार्बन अल्फा कार्बन है, ये भी कार्बन अल्फा अल्फा है, ये भी अल्फा है, चार चार अल्फा है। तो इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, और 6, ये हो गए 3 और 2 कितने हो गए 6, 8 and 10, यहाँ पे बनेंगे 10 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है, बहुत क्लियर है सर। इसमें आ जाओ, ये आपका कार्बन, ये भी कार्बन, तो इसमें क्या बोल सकते हैं 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2 कितने बनेंगे 4 बनेंगे, 4 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। डन। यहाँ पे आ जाओ CH3 और ये भी क्या है CH2 तो 5 हो गए, इसके बनेंगे 5 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, बढ़िया। इसमें आ जाओ, ये देखो कार्बन और यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे CH2, ये क्या है आपके CH2, तो 3 और 2 और 2 कितने हो गए 7 अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन, बहुत सही। इसमें आ जाओ, इधर एक CH3 है ना, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2, इधर भी CH2, 3 तो 5 और ये 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। इतने तो अपने पास क्वेश्चन की कमी नहीं होगी आपको, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसमें आपको लगे कि क्वेश्चन की कमी हो गई, भर भर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, फिर आ जाओ यार। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। अब इसको कर लो, ये लो, अपन ने क्या किया वो किया, इसको भी कर लेते हैं, बहुत जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना कार्बोकेटायन, ये लो, ठीक है, इसमें 2 हैं, किसी के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे एल्कीन और इसमें, इसको अपन कार्बोकेटायन मान लेते हैं, कार्बोकेटायन मान लेते हैं, इसमें अपन इसको मान लेते हैं, एल्कीन को मान लेते हैं, नॉट एल्कीन को, अपन ना एल्कीन को ही मानेंगे, एल्कीन को ऐसे। ठीक है, ओके, एल्कीन को, ये कार्बन, फिर ये नो यार, ये होगा कार्बोकेटायन को। ठीक है, कार्बोकेटायन को थोड़ा सा ही छोटा करो यार, यहाँ पे ये है, ये कार्बन पे कार्बोकेटायन है, यहाँ पे आ जाओ, इस कार्बन पे कार्बोकेटायन, इधर आ जाओ 3 डिग्री कार्बोकेटायन है सर, बिल्कुल अच्छी बात है। ये क्या है, ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटायन, बहुत अच्छी बात है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन, सारे कार्बोकेटायन। चलो, हमने आपको टाइम दिया, कुछ टाइम के लिए जल्दी से सॉल्व करके बता दो एक आठ हो। चलो ठीक है, चलो इसमें आ जाओ, ये क्या होगा सर CH2 तो केवल 2 ही बनेंगे, है ना, 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ब्रेकिंग बोला गया वहां पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, कार्बन तो है एक, ठीक है, और एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो इसके बनेंगे 1 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे आ जाओ, ये कार्बन है 1 2 3, ठीक है, एक अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ, तो ये होगा 1 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। इस केस में देखो, यहाँ पे है CH3, इधर भी है CH2, इधर भी है CH2, 3 2 5 एंड 7 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, बहुत इजी है। इधर आ जाओ, कार्बन और ये हो गया आपके CH2 और ये हो गया आपके CH2, ये भी हो गया CH2, तो 6 अल्फा, 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 6 बनेंगे। ठीक है, इस केस में कितने बनेंगे, यहाँ पे है सर आपके CH3, इधर है CH3 और ये है CH, 3 और 3 6 और एक 7 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। इस वाले केस में आ जाओ, ये कार्बन है, यहाँ पे है आपके CH3, यहाँ पे है CH और यहाँ पे है CH2, 3 5 और ये 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे आ जाओ, CH2 तो ये कितने हो गए टोटल 4 अल्फा हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, बहुत इजी है यार। चलो, oh my god, must the question. Hyperconjugation cause the carbon-carbon single bond adjacent to the double bond to acquire partial double bond character. बहुत सी बात बोला है। Hyperconjugation involve delocalization of electron from pi to pi, ये तो गलत है, एक तो गलत है, pi to pi नहीं होता सर, क्या होता है देखो यहाँ पे, एसर्शन समझते पहले। हाइपर कॉन्जुगेशन कॉज द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बहुत सही बोला है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट टू अ डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड होगा कुछ ऐसा,
एल्कीन वाले केस में। बॉन्ड टू एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड, मतलब मान लो अगर हमने ये कार्बोकेटायन, एक अपन ने क्या ले लिया ऐसे कार्बोकेटायन, ठीक है, ये ले लेते CH2 कार्बोकेटायन, हमने सपोज ये लिया, ठीक है, एडजेसेंट पे है, मान लो ये अपना क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या है हाइड्रोजन। एग्जाम्पल को थोड़ा सा कुछ अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ऐसा ये एग्जाम्पल लेते हैं, C और उसके साथ में CH, CH और ये CH, क्लियर है। इधर भी है एक CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन वाला जो मैं बता रहा था आपको। अब क्या होगा अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये एडजेसेंट मतलब क्या, एक के बाद, ठीक है, तो ये उठ के जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा कुछ ऐसा, जब ये क्या बना लेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, वही तो बोला गया हाइपर कॉन्जुगेशन कॉज द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट टू अ डबल बॉन्ड टू एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ये क्या कर लेता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट कर लेते हैं। अब पार्शियल डबल बॉन्ड बनाता है, परमानेंट नहीं बनाता है, याद रखना, नहीं तो एक यहाँ पे मस्त क्वेश्चन बनता है, सर सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके डबल बॉन्ड क्यों बना रहा है, माय डियर ये क्या है पार्शियल है, कुछ टाइम के लिए पार्शियल है, परमानेंट नहीं है, ओके पार्शियल है। तो इसमें से हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व डिलोकलाइजेशन, नो सर, ये होता है सिग्मा पाई, क्लियर है, और सिग्मा पाई हाफ फिल्ड एंड होता है सिग्मा पाई स्टार होता है, ठीक है, ये तीनों मेनली अपन देखते हैं। तो एक तो सही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व ओवरलैपिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, किसमें किसमें होता है, सिग्मा सिग्मा नहीं होता सर, रॉन्ग, सिग्मा पाई होता है, बहुत सही, पी नहीं होता सर, ये नहीं होता, हमारा बी आंसर क्या है 100% करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज द मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट व्हेन अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, अब बेंजीन रिंग से जब अटैच्ड होगा तो क्या होगा, इसको अटैच करके देखो, ये है अपना बेंजीन का रिंग, ये ठीक है बेंजीन का रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन का रिंग, इसमें कितने बनेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन, अच्छी बात, इसमें आ जाओ बेंजीन रिंग से अटैच कर दो, ऐसे बेंजीन रिंग से अटैच करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो गया अपना अल्फा, तो इसमें केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है, क्लियर है। इसमें आ जाओ, ये बेंजीन रिंग से जब अटैच्ड होगा, ठीक है, ये तो इसमें कितने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे आ जाओ, जब बेंजीन रिंग से जब अटैच करोगे, बेंजीन रिंग से जब अटैच करोगे तो बहुत ध्यान से समझना, ये कार्बन से जुड़ा हुआ 1 2 3, आपको ऐसा लगेगा CH3 और ये CH3, तो इसमें तो 9 दिख रहे हैं, 9 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, नो माय डियर, ये कार्बन लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, अब यहां से बेंजीन रिंग स्टार्ट हुआ ऐसे, एक्चुअल में ये है, तो इसमें तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे तो नो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा जो आंसर होगा हमारा कौन सा होगा, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन हाइपर कॉन्जुगेशन देयर इज ओवरलैप बिटवीन, किनके बीच ओवरलैपिंग होता है, किनके बीच ओवरलैपिंग होता है बताओ, पी एंड पाई ऑर्बिटल, नो सर नहीं होता, ठीक है, 2 पाई ऑर्बिटल बिल्कुल नहीं होता, डी एंड इनके बीच भी नहीं होता, तो हम देखते हैं सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, ऑफ कोर्स जानते हैं। तो यहां से मैं क्या कराता हूं आपको, ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे, आपको घर में करने हैं सारे क्वेश्चन, मैं कराऊंगा आपको जेईई एडवांस के पीवाई के क्वेश्चन, ये लो, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत आराम से करने हैं, होमवर्क क्वेश्चन, कितने इजी क्वेश्चन दिए हो सर, अच्छी बात है, अपन करेंगे यहाँ से पीवाई के क्वेश्चन, ठीक है, ये करेंगे बहुत अच्छे से। द हाइपर कॉन्जुगेशन, ये देखो कब का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का, जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, अच्छी बात है, कब का है, वाह क्वेश्चन देख के मजा आता है, कब का क्वेश्चन है ये, जेईई के क्वेश्चन है सर, इसको करते चलो। चलो, द हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी कार्बोकेटाइन मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 2 ब्यूटीन रेस्पेक्टिवली आर ड्यू टू, मतलब देखो यार सिंपल बात, कार्बोकेटाइन हम खत्म, एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का, कार्बोकेटाइन में कैसा अपन देखते हैं ओवरलैपिंग, अपन ये देखते हैं सर, कार्बोकेटाइन में कौन कौन सा, सिग्मा एंड पी वैकेंट, ये देखते हैं ना यार, पी वैकेंट, सिग्मा एंड पी वैकेंट,
और एल्कीन बोला है, 2 ब्यूटीन का मतलब क्या, 2 ब्यूटीन का मतलब क्या है, CH2, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, ऐसा कुछ है ना, CH3 ये कुछ है जाए 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गया 2 ब्यूटीन, 2 मेथेट्रोब्यूट, 2 ब्यूटीन। इसमें कौन सा ब्यूटीन में जानते हैं ना, अपन ने जस्ट अभी पढ़ाया है कि ऐसा कुछ फूलमती जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पाई स्टार, इसको क्या बोलते हैं, पाई स्टार। मतलब इसमें क्या होगा सर, सिग्मा एंड पाई स्टार का क्या होगा, बेहतरीन सवाल है, वो ढूंढो ऐसा, सिग्मा पाई, बिल्कुल सही, वो भी एम्प्टी, सिग्मा पाई स्टार इलेक्ट्रॉन, वाओ गजब, सिग्मा सिग्मा स्टार नो सर, सिग्मा ये भी नो है, सिग्मा एंड पाई फील्ड गलत है, सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन डिलोगलाइजेशन बिल्कुल नहीं है, पी फील्ड नहीं होता सर, तो हमारा आंसर नंबर ए इज 100% करेक्ट। जेईई एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन है जिसको आप विद इन सेकेंड क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो आज का क्लास रखते हैं यहीं पे, आप प्लीज होमवर्क करके आइएगा, जितने भी होमवर्क हमने ये पीछे दे दिए, आपकी ड्यूटी, हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, बाप की ड्यूटी है ये सारे क्वेश्चन भी आप करके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।